हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संक्षिप्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहूँगी। पहली ये कि अगर किसी ने अभी तक भी अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है देन डोंट वरी, क्योंकि उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। नाउ यू कैन फिल अप द फॉर्म टिल 31 मई 2020। और जो दूसरी बात है वो ये है कि इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं F.W. टेलर की। तो ही वॉज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को इन्वेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because he knew that workers tend to do much less work than they could really produce। कहने का मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो कम काम करते हैं जितना कि वो कर सकते हैं उससे। तो ही वांटेड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी, जिसके थ्रू वो ये कहना चाहते थे दैट विद द यूज़ ऑफ बेस्ट मटीरियल, टूल, मशीन एंड द बेस्ट फ्लो ऑफ वर्क, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो वर्कर की एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस था वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की तरफ था। इसके बाद उन्हें फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है एंड ही वॉज ऑब्सेस्ड विद इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। उनको हमेशा ये लगता था कि कैसे वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करा जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद जो मेन बात आती है वो आती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम बहुत बार सुनते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलरिज्म, टाइम एंड मोशन स्टडीज़, पर साइंटिफिक मैनेजमेंट का आखिर मतलब होता क्या है? तो इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इज़ टू बी डन। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि करना क्या है, और कभी कभी ये नहीं पता होता कि कैसे करना है। तो यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या करना है और कैसे करना है, देन दिस इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड एलिमेंट्स कंसर्न विद द वर्क बीइंग मैनेज्ड। साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एनालिसिस के साथ आप लोगों को ये आना चाहिए कि वर्क को मैनेज कैसे किया जाता है। इट एम्स एट डेवलपिंग एंड यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स एट वर्क। कहने का मतलब बेस्ट मटेरियल, टूल, मशीन, न्यू टेक्निक्स और एम्प्लॉयमेंट का अच्छा चार्ट, बेस्ट फ्लो ऑफ वर्क, ये सारी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जो सबसे मेजर पार्ट जो आता है वो आता है दैट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसमें F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। द फर्स्ट वन इज साइंस ऑफ वर्क। इसमें आता है दैट किसी भी एक सेट के रूटीन में स्ट्रक होकर वर्क नहीं करना चाहिए विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क, रेदर देन वी शुड कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक्स, जिससे काम को और सिंपल वे में और जल्दी किया जा सके। इसके बाद आता है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब देखिए, किसी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को वर्क कराने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम किन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं उस काम के लिए, और फिर जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उसकी ट्रेनिंग भी अप्रोप्रिएटली उसी वाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो डेस्क जॉब वाले को तो मैनेजर की ट्रेनिंग दे दें और मैनेजर को बता दें कि आपको बैठ के ऐसे बोलना है। उसकी ट्रेनिंग और उसके सिलेक्शन दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे का प्रोसीजर करना चाहिए। देन राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्कर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहना चाहिए और टाइम टाइम पे इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन करते रहना चाहिए टू इंश्योर कि वो अच्छे से कोई काम कर रहा है या नहीं, जो कि बेनिफिशियल रहे मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के लिए। इसके बाद आता है लास्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। काम का डिवीजन वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में इस तरह से होना चाहिए कि मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, एंड वर्कर का जो काम होना चाहिए वो टास्क इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए।
तो दोबारा बता दूं, जो मैनेजमेंट का काम होना चाहिए वो होना चाहिए प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वर्क फ्लो बनाने से रिलेटेड, वर्क चार्ट बनाने से रिलेटेड, और वर्कर का काम होना चाहिए कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो ये था एक बहुत ही प्रिसाइज एंड ब्रीफ वे में मैंने आपको बताया FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं नेट में। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है, एंड द सेकंड क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो 2016 के UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अनलाइक अदर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, फ्रेडरिक टेलर वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की तरह फ्रेडरिक टेलर मेनली किस में इंटरेस्टेड थे? चेंजिंग कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसी तो कोई बात ही नहीं आई। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, नो। इनएबिलिटी टू करेक्ट मैनेजर्स बिहेवियर, एब्सोल्युटली नो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और एफिशिएंसी, यस। मैंने आप लोगों को बताया कि FW टेलर का मेनली मोटिव यही था कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो 2016 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज़ नॉट करेक्ट अबाउट FW टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन चारों प्रिंसिपल्स में से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो FW टेलर ने नहीं दिया? फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल थम, दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क, यस उन्होंने बताया था। राइट मैन फॉर राइट जॉब, यस इट्स करेक्ट। फोर्थ वन इज मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, नहीं ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं जो लेक्चर्स बनाती हूँ ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये सारे बहुत प्रिसाइज और रिवीजन फॉर्मेट के लिए बनाए गए हैं। इसमें कुछ भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और मुझ तक अपनी बात पहुँचाइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।